बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि इससे पहले हमने बात की आईसीयू और आईसीएस के ऊपर, आज की वीडियो में हम ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। किसी भी ब्रेकर के ऊपर तीन तरह के वोल्टेज की रेटिंग मेंशन होती है। एक यूई होता है, एक यूआई और तीसरा यूआईएमपी। यूई क्या है? रेटेड वोल्टेज, यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज। जितने भी वोल्टेज पर आप इस ब्रेकर को ऑपरेट करवाने जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर मैक्सिमम मेंशन किया हुआ होता है कि इसके जो यूई हैं यानी रेटेड वोल्टेज हैं वो इतने हैं। मसलन वहाँ पर लिखा हुआ है 690, तो इसका मतलब ये है कि बस मैक्सिमम आप इस ब्रेकर को 690 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। दूसरी चीज़ है यूआई यानी इंसुलेशन वोल्टेज। इंसुलेशन वोल्टेज भी यूई के बराबर ही होते हैं। चूँकि ब्रेकर को जब टेस्ट किया जाता है तो उसका जो मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल, चूँकि ब्रेकर में क्या है, एक तो कंडक्टर है जहाँ से करंट का फ्लो होना है जो उसके मेन कॉन्टेक्ट्स हैं, और दूसरा इंसुलेटर है जो उसको आइसोलेट करके रखता है। तो इंसुलेशन की भी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है कि कितने वोल्टेज तक वो इंसुलेशन अपनी सलाहियत को बरकरार रखेगी। तो वोल्टेज को जब टेस्ट किया जाता है तो वो बता देते हैं कि इसके जो इंसुलेशन के मैक्सिमम वोल्टेज हैं वो इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी इससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए आप इस ब्रेकर को यूज़ ना करें। तो मसलन मोस्टली जो लो वोल्टेज के ब्रेकर्स हैं उस पर 690 वोल्ट लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि बस ये 690 वोल्ट उन्होंने इसका आखिरी पॉइंट बता दिया है। अगर आपने इससे ज़्यादा वोल्टेज इसको दिए तो इसकी इंसुलेशन भी ब्रेक हो सकती है, इसके डैमेज भी हो सकता है, इसमें कोई भी फेलियर आ सकता है। तो ये तो है इंसुलेशन वोल्टेज। और तीसरे होते हैं यूआईएमपी। तो यूआईएमपी यानी इम्पल्स वोल्टेज, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने कॉन्टेक्टर वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब ये ब्रेकर बनाया जाता है तो वहाँ पर मैक्सिमम स्पाइक वोल्टेज देकर इसको टेस्ट किया जाता है कि सर जाने की सूरत में किसी भी वजह से जब वोल्टेज हमारे कोई झटका आता है और वोल्टेज बहुत ज़्यादा आएंगे ड्यूरिंग जब ये सर्किट ऑपरेशन में होगा सर्किट ब्रेकर, तो कितने वोल्ट तक हमारा ब्रेकर जो है वो इसकी जो विद स्टैंड कैपेसिटी है कि ये हाई वोल्टेज होने की सूरत में कितने वोल्ट तक थोड़े से टाइम के लिए बर्दाश्त कर सकता है। तो वो इम्पल्स वोल्टेज उसको कहा जाता है। वो नॉर्मली 6 kV भी होते हैं, 8 kV भी होते हैं। तो ये भी ब्रेकर के ऊपर मेंशन हुए हुए होते हैं। तो ये रेटिंग्स बेसिकली लो वोल्टेज ब्रेकर्स के लिए हैं। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो है ही ऐसी कि वहाँ मीडियम या हाई वोल्टेज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर आपको मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज के ही सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करने होंगे, जैसा कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर वगैरह। तो बस ब्रेकर की जो रेटिंग्स हैं वो मेन जो चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली आज की वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में भी। इसके अलावा ब्रेकर के ऊपर उसका मॉडल, उसकी नॉर्मल रेटिंग जो होती है, नॉमिनल रेटिंग और एडजस्टमेंट वगैरह होती हैं, उस पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।